हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 2026 का में जो जेएनवी का एग्ज़ाम होना था अप्रैल 11 को, वो हो चुका है। और मैथमेटिक्स की सेक्शन का मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 41 का जो है वो बी पार्ट है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का भी आपके पास सी पार्ट है। और 43 जो है आपके पास, इसमें आपके पास इसका 2 मिनट्स आंसर है। और सम ऑफ 5 नंबर्स वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 48 आंसर है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है जी, मैंने 44 तक जो ये 4 क्वेश्चन है, इनका आंसर मैंने आपको डायरेक्ट क्यों बताया कि इसलिए बताया कि मैंने साल करके पिछली वाली वीडियो में बता दिया आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये 45 जो है, ये अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन में नंबर लगा होगा, बट क्वेश्चन तो सेम ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, 45 में पूछा गया है कि बाई सेलिंग अ वॉच फॉर 1440 अ मैन लूजेज 160 रुपीज़। एक आदमी को 160 रुपये का नुकसान होता है 1440 रुपये की वॉच बेचकर। तो एट वट प्राइस शुड ही सेल इट इन ऑर्डर टू गेन 240 रुपीज़। मतलब क्या कि 240 रुपये का अगर उसको फ़ायदा चाहिए तो कितने पैसे से वो उसको बेचेगा। तो कुछ नहीं करना, ऐसे जैसा क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है कि सेलिंग प्राइस कितनी थी 1440 रुपीज़। लॉस कितना हुआ है 160 रुपीज़ का। तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी, जिस पैसे से आपने बेचा प्लस आपके पास आपको नुकसान कितना हुआ। ठीक है, तो बेचा आपके पास 1440 रुपीज़ का, प्लस आपके पास 160 हो जाएगा। कास्ट प्राइस हो जाएगी आपके पास 1600। ठीक है, यानी कि 1600 रुपये कास्ट प्राइस बन जाएगी। अब आपको गेन करना है 240 रुपीज़। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो वो कास्ट प्राइस 1600 प्लस 240 रुपीज़, तो मिला के आपके पास ये 1840 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस इसकी। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर कौन सा, ये सी ऑप्शन आपका सही है इसका, 1840 रुपीज़ इसका आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, सैलरी ऑफ ए वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 1/20 ऑफ हिज सैलरी एंड देन नेक्स्ट ईयर इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 120 ऑफ हिज सैलरी। व्हाट इज़ द चेंज इन हिज सैलरी इफ़ द ओरिजिनल सैलरी वाज 4000। कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा जैसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको मैं। पहले आपके पास 4000 रुपीज़ था आपके पास सैलरी। ठीक है जी, जब आपके पास क्या हो गया कि 1/20 जो है आपका सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक है, देखो आपके पास 4000 थी आपके पास सैलरी। ठीक है, और क्या हो गया कि 1/20 आपकी सैलरी क्या हो रही है, प्लस हो रही है। प्लस हो रही मीन्स 1/20 आप 4000 अगर आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 और 2 ज़ीरो लगेगा, यानी कि 200 रुपीज़ पहले आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो मिला के 4200 आपके पास 4200 रुपीज़ आपकी सैलरी आ गई पहले साल में। ठीक है, इंक्रीज़ हो गया। फिर उसने बोला कि नेक्स्ट ईयर वो 120 क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स क्या कि 4200 जो था, 4200 जो था उसका 1/2 जो है वो माइनस हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल और 2 1 ज़ार 2, और इसको करोगे तो आपके पास 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 0 ज़ार 0, तो 210 रुपीज़, मतलब 210 रुपीज़ घट जाती है आपकी अगले साल। मतलब ये हो गया कि 4200 रुपीज़ आपके पास बनी, और उससे अगले साल क्या हो गया कि 210 रुपीज़ आपकी कम हो गई। तो 0 में से 0, 10 में से 1 गया तो 9, और आपके पास इधर बचा 11 में से 2 गया तो 9, इधर बचा आपके पास 3, तो 3990 रुपीज़ आपके पास चेंज आई सैलरी की। मतलब 4000 पहले ही थी, और आपके पास क्या हो गया कि 3990 रुपीज़ अब सैलरी में टोटल चेंज आ गए। तो मतलब 10 रुपीज़ का कम हुए ना आपके, कितने रुपीज़ कम हुए, 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ जो हैं आपके पास वो डिक्रीज़ में आ जाएगा। तो 10 रुपीज़ डिक्रीज़ कौन सा ऑप्शन है आपके पास है, 10 रुपीज़ अगर आप डिक्रीज़ देखोगे तो डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको खोलो यार इधर जगह। चलो देखो क्या हो जाएगा आपके पास। अगर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, बोलता है 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ ए नंबर इज़ 60, द नंबर इज़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो बताता हूँ आपको कि सीधी सी बात है। मैं अगर आपको बता दूं कि 3/4 आ गया, ऑफ बोला है, 1/4 बोला है, ऑफ अ नंबर, एक नंबर, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय नंबर को मानते हैं एक्स।
ठीक है। तो क्या हो गया 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ एक्स, नंबर तो मतलब एक्स हो गया, इज इक्वल टू में किसके बराबर बोल रहा है 60, इज 60 मतलब इक्वल टू 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 20 60। तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया जी आपके पास, सीधी सी बात है, इधर से देखो तो एक्स इज इक्वल टू में 20 आ रहा है, और नीचे क्या है, इधर 4 बचा है, इधर भी क्या बचा आपके पास 3 क्या था आपके पास, ये 1/5 था ना, ये 1/5 था, तो 3 4 5 20, तो डिवाइड का 20 मल्टीप्लाई में 20 हो जाएगा, तो 400 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 400। देखो दोबारा से बताता हूँ मैं आपको कि 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ ए नंबर मीन्स एक्स इज इक्वल टू में कितना 60। तो क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 20 60। तो आपके पास एक्स 1 एक्स अपान में 4 5 20 इज इक्वल टू में 20 बच जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 20 डिवाइड का 20 उस साइड जाके मल्टीप्लाई का 20 हो जाएगा, इक्वल टू में 400 आपका आंसर आ जाएगा। तो 400 इज यूअर बी पार्ट, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या है, अब कहता है 15/240 डेसिमल में बताइए। तो आपको क्या करना है, 15 को डिवाइड करना है 240 से। तो आइए मैंने यहाँ पे करा हुआ है, मैंने 15 को डिवाइड करा 240 से, तो आपके पास पॉइंट लगाया, पॉइंट का एक जीरो लग गया, फिर से एक जीरो लगाया, फिर एक जीरो लग गया, क्योंकि 240 से 150 अभी भी छोटा था, इसलिए जीरो लगाना पड़ा, तब जाके एक जीरो। आपके पास 1500 बन जाता है। ये 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 6 के साथ, मेरे पास 1440 बन जाता है। तो ये बच जाता है मेरे पास 1500 में से 1440 माइनस करूँगा, 60 बचेगा, पॉइंट का एक फ्री में एक जीरो लग जाएगा, 600 बन जाएगा। 240 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, 480 बन जाएगा, माइनस करके 120 बच जाएगा, पॉइंट का फ्री में जीरो आ जाएगा। 240 मल्टीप्लाई बाई 5 करूँगा तो 1200 बन जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या है 0.0625, 0.0625। तो कितना हो गया आपके पास, ये 0.0625 इज योर डी पार्ट। कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। समझ आ गई है। चलिए जी, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 49 कहता है कि 7 इक्वल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैव ए टोटल वेट ऑफ 5 kg 620 ग्राम, द वेट ऑफ 1 पैकेट इज। तो मतलब सीधी सी बात है कि 5 kg 620 ग्राम का आपके पास बिस्किट हैं, और वो 7 पैकेट में बांटने हैं आपने, तो एक पैकेट का वजन निकल जाएगा। तो 5 इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5 kg 620 ग्राम का मतलब ये हो गया, ग्राम में आपको आंसर चाहिए, तो ये 5 kg का मतलब 5000 ग्राम प्लस में 628 ग्राम, तो टोटल करके आ जाएगा 5628 ग्राम आ जाएगा जी आपके पास। ये जब ये आ जाएगा तो 5628 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, ऊपर से लाओगे 2, तो छोटा पड़ रहा है, दूसरा डिजिट लाने के लिए आपके पास एक जीरो डालना पड़ेगा, तो 28 नीचे आ जाएगा, तो 7 4 28 होता, तो 804 इज योर आंसर। 804 ग्राम कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। अच्छा क्वेश्चन देखना ज़रा यहाँ पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, चलो कौन सा क्वेश्चन है बात करते हैं। आपके पास ये बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1/9 ऑफ देयर सम। कहता है डिफरेंस जो दो नंबरों का जो है वो 1/9 आ हुआ है, लेकिन किसका, वो सम, उनके सम के बराबर है। इफ़ देयर सम इज़ 45, उनका सम क्या है 45, तो देन द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स इज। तो एक शॉर्टकट ट्रिक इसकी बता देता हूँ मैं आपको कि डिफरेंस ऑफ दो नंबर मतलब x माइनस वाई कर देते हैं, उनका डिफरेंस किसके बराबर है 1/9 ऑफ सम, तो सम कितना था 45, तो 45 ऑफ 1/9 इक्वल टू किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ दो नंबर यानी कि x माइनस वाई के बराबर। फिर क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 9 1 9 9 5 45, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5। यही जो आपके पास नंबर है, तो इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दो नंबर्स का क्या आ सकता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ सकता है दो नंबर्स का, तो मीन्स आप मुझे बताइए। देखो जी, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो एक स्मॉलेस्ट हमने क्या निकालना था, उन दो नंबर का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मीन्स क्या हुआ, सबसे छोटा एलसीएम में क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपके पास 5 से सबसे छोटा तो डिवाइड यही हो रहा है फिलहाल, ये लेके चलिए आप, तो डी इज योर आंसर। ठीक है जी, इसका डिटेल में आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24 है। अब आपके पास करते हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 14। अगर क्या कहता है 2 डिजिट्स का सम करके एक 2 डिजिट नंबर का वो 14 है, और डिफरेंस 2 डिजिट नंबर का कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स इज। सिंपल बात, सम कर रहा है 2 डिजिट का तो 14 है,
डिफरेंस कर रहा है तो 2 है, तो सीधी सी बात इसको कर दो। ये x प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, इजक्ल टू में 14 प्लस 2 16 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, x इजक्ल टू 8 आ गया। अब मुझे पता था कि x माइनस वाई कितना है, 2 है, तो 8 माइनस एक्स की जगह पे 8 भर दूंगा, माइनस में y कर दूंगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है जी, देखो तो x माइनस वाई इजक्ल टू 2 आ जाएगा, तो 8 माइन एक्स जगह 8 माइनस वाई इजक्ल टू 2, तो माइनस वाई इजक्ल टू 2 प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस वाई इजक्ल टू में 2 माइनस 8 इजक्ल टू माइनस 6 होता है, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। मुझे प्रोडक्ट चाहिए था 2 नंबर का, तो x एक प्रोडक्ट नंबर है, दूसरा y नंबर है, तो x मल्टीप्लाई वाई करके आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, 8 6 48 आपका आंसर है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो 48 कितना, बी पार्ट आपके पास कौन सा है, बी पार्ट है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको समझने वाला बहुत ज़रूरी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आगे करूँगा दोबारा से, ठीक है। हालांकि मैंने इधर करा भी है, लेकिन मैं आपको दोबारा से करके देना चाहता हूँ। चलो देखो जी कैसे करते हैं। देखो जी, आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट मांगा है इसका, इस प्रोडक्ट का एक आपके पास ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है आपके पास, जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपान 2, फिर इधर लिखा हुआ है इंटू 1 प्लस 1 अपान 3, फिर इधर लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपान 4, फिर इधर लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपान 5, सो ऑन करते हुए 1 प्लस 1 अपान 150। देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको। एक सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो आप एक बात बताइए मुझे, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है, 2 1 जार 2 आ जाएगा, प्लस 1 1 जार 1 आ जाएगा, तो इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इधर भी सेम हो जाएगा, इधर भी 3 1, इधर एलसीएम आ जाएगा 3, क्योंकि 1 और बड़े बड़े डिजिट का एलसीएम बड़ा ही आता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 1 जार 3 प्लस में 1, ठीक है। फिर इधर भी आपके पास 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 1 जार 4 कर देंगे, 1 1 जार 1 कर देंगे। इसी तरह से इधर 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 1 जार 5 कर देंगे, 1 1 जार 1 कर देंगे, और सो ऑन करते हुए आपके पास इधर आ जाएगा क्या, 150। अच्छा पहले ना इधर इसकी जगह पे 149 कर देते हैं इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 149 जार 49 और प्लस में 1, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास 150, मतलब 149, ठीक है। इधर हो जाएगा 149 नीचे, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर एक और चीज़ करेंगे कि 151 जार 150 आ जाएगा, प्लस में 1 कर देंगे, अपान में 150 कर देंगे। तो देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, 3 में 3 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 4 अपान 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 + 1 5 अपान 4, ठीक है, फिर 5 + 1 6 अपान 5, ठीक, फिर मल्टीप्लाई बाई ऐसे आपके पास चलता रहेगा, ये हो जाएगा 7 अपान 6, इधर हो जाएगा 8 अपान 7, ये चलता रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई आपके पास लास्ट में आ जाएगा 149 + 1 होता है 150 अपान में 149 हो जाएगा, और आपके पास इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई किसके बराबर, इधर हो जाएगा 151 अपान में आपके पास 150 हो जाएगा, ठीक है जी। तो लगभग आपके पास 149, इधर के हिंट ये सो ऑन करते हुए चल दीजिए, ये आपके पास गैप बच जाएगा। तो 150 से 150 कैंसिल, ये आपस में ऐसे कैंसिल होते रहेंगे, क्या नाम है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा आपके पास कितना 1/2 मल्टीप्लाई पे बचेगा 151 अपान में 1, तो मतलब सीधी सी बात है 151 1 जार 151 अपान में 2 बच जाएगा। अब क्या करोगे, 151 को डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो 2 7 जार 14 होता है, बचेगा 1, ऊपर से लाओगे 0, तो 2 1 जार 2, सॉरी गाइज मैं बोलने में कंफ्यूज हो गया, जैसे कि 2 7 जार 14, तो बचेगा 1, ऊपर से 1 लाओगे नीचे 11 हो जाएगा, तो फिर से आपके पास 2 5 जार
10 हो जाएगा, बचेगा 1। तो आपके पास Q कंप्लीट R/D आ जाएगा। क्वोशंट आपका 75 है, रिमाइंडर आपका 1 है, डिवाइज़र आपका 2 है। तो 75 कंप्लीट 1/2 वाला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है। दैट इज़ डी पार्ट, 75 कंप्लीट 1/2। ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं और अब हम दौड़ेंगे। ठीक है, अब हम दौड़ेंगे कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 25 ml ऑफ मिल्क इज़ एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स। लीटर्स में आपने बताना है। तो एक चीज़ बता दीजिए मुझे कि 25 लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो 25 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, आपके पास आ जाएगा 0 का 5 लग जाएगा, 0 का 2 लग जाएगा, 0 का 0 लगा देंगे और 1 का पॉइंट लगा देंगे। 0.025 ml आ जाएगा, ये 0.025 L लीटर, बी पार्ट आ जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन। 100 माइनस स्क्वायर करली ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट 7 ऑफ 8 प्लस 4 सिंपल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 करली ब्रैकेट क्लोज, कैसे होगा। आइए बात करते हैं। शॉर्टकट तरीका है मेरे पास। 100 माइनस करली ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट 7 ऑफ 8, सबसे पहले आपको ठीक करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 56 में प्लस 4 कर देंगे 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो 5 1 5 5 12 60। तो 100 माइनस 12 इज इक्वल टू में 88 आपका आंसर है। बी पार्ट आपका आंसर था। शॉर्टकट तरीके से आपने करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे ये। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बोला हुआ है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। कहता है ऐसे नंबर जिनमें 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनको आर नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं कि कंपोजिट नंबर। तो देखो जी ये कंपोजिट नंबर इसका आंसर है। जिन नंबर्स में 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, आपके पास क्या हो जाएगा, वो ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनमें सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ इधर मोर देन की जगह ओनली लिखा होता, फिर आपके पास प्राइम नंबर आंसर आना था। और इधर आपके पास इवन नंबर कौन से होते हैं, जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, और आड नंबर कौन से होते हैं, जो नॉट डिविजिबल बाई 2 होते हैं। चलिए जी, अभी आपके पास 56 क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा था आपके पास 22 यार्ड्स एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स इज, मीटर में क्या बताओ जी आपके पास 22 यार्ड के, और ये भी दिया गया था गिवन 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914। तो आपने कुछ नहीं करना था, 22 को मल्टीप्लाई करना था 0.914 के साथ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर कितना, 20.108 मीटर। ठीक है जी, ए पार्ट इसका आंसर है, मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया है आप लोगों को। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन जो है मस्त क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स नेचुरल नंबर इज, तो कुछ नहीं है आपके पास, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर माइनस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कर दोगे तो आपके पास निकल जाएगा ये। ठीक है, मैं इधर करा भी है, ये इधर देखो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999 और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 99। मतलब 3 डिजिट नंबर के लिए 3 टाइम्स 9 और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर के लिए 2 टाइम्स 9। दोनों को अगर आप डिफरेंस करोगे तो आपके पास 900 आंसर आ जाएगा। ये मस्त फार्मूला है। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन, ये तो कौन सा आ गया, 900 आंसर इज बी पार्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ऑन सिंप्लीफाइंग 6 + 9/10 + 19/100 + 19/1000 वी गेट डैश डेसिमल फॉर्म में। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, ऐसे जैसा 6 + 9/10 का 0 का 9 लग जाना, 1 का पॉइंट लग जाना, प्लस 0 का 9, 0 का 1 और 1 का पॉइंट, तो 0.19 प्लस 0 का 9, 0 का 1 और 0 का 0, तो 0.019 आ जाएगा। तो देखो जी क्या हो जाएगा आपके पास, जब इसको ऐड करोगे तो 6 मतलब 0.9, फिर 0.19, 0.019, तो मतलब 9 का 9, 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 10 + 1 11 1 कैरी, तो 6 + 1 7.109 इज योर आंसर। दैट इज 7.109 इज ए पार्ट। अगला अब आपके पास है 59th क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 5 डिफरेंट डिजिट इज। क्या कहता है, डिफरेंस बताना आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का, जिसमें आपके पास 5 डिफरेंट डिजिट्स को इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, आपको पता है डिफरेंट, जब आपके पास डिजिट्स के साथ आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने होते हैं तो आपको बेसिक डिजिट को इस्तेमाल करना होता है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में आपके पास 98765 बनेगा और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में आपके पास 10234 बनेगा। जब इनको आप डिफरेंस करोगे यानी कि माइनस करोगे तो आपके पास सॉरी गाइस, आज मेरा एग्ज़ाम भी था, खुद का भी, वो एग्ज़ाम दे के आया, वहाँ से थक के आया, और उसके बाद ये मैंने पेपर जस्ट मंगवाया किसी से और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ।
5 माइनस 4 करोगे 1 आ जाएगा, 6 माइनस 3 करोगे 3 आ जाएगा, 7 माइनस 2 करोगे 5 आ जाएगा, 8 माइनस 0 करोगे 8 आ जाएगा, 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 88531 इज योर आंसर। दैट इज विच पार्ट? 88 कहाँ गया? 88531 इज योर सी पार्ट। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात। अब चलते हैं ऑन डिवाइडिंग द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वी गेट। जब आप ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करोगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से तो आपको क्या आंसर मिलेगा? तो लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर मीन्स 6 टाइम्स 9 लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब 3 टाइम्स 9। ठीक है, तो 999 1 जार करेंगे अगर तो आपके पास 999 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से लाओगे 9 तो आपके पास ये छोटा बढ़ रहा है, तो फिर आपके पास दूसरा 9 लाने के लिए आपको एक जीरो डालना पड़ेगा, तो फिर 99 बढ़ा, अभी भी छोटा पड़ा, तो फिर आपके पास तीसरा डिजिट लाने के लिए एक और जीरो डालना पड़ेगा, तो 999 बन जाएगा। फिर 999 को